So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our civics class, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं What is government? सरकार क्या होती है, सरकार के क्या फंक्शन होते हैं, सरकार किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये सब हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जेलेंस्की वगैरह के बारे में डिस्कशन किया रात में, ठीक है, और व्लादिमीर पुतिन के बारे में। तो थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते रहा करो कि सरकार क्या काम कर रही है, बाहरी देशों के साथ क्या काम कर रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहता है ये सब। ठीक, तो थोड़ा बहुत न्यूज़ देखा करो या फिर एक बार न्यूज़पेपर ही उठा करके पढ़ लिया करो। ठीक, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। जैसा कि तुम जानते हो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, नन्हा सा, तो आज ही ये कंप्लीट भी अपना हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज एंड द गवर्नमेंट। लॉज का रिलेशन, जो नियम का रिलेशन वो गवर्नमेंट के साथ कैसा है, क्या गवर्नमेंट ही रूल बनाती है या कोई और बनाता है। और फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, जिसमें कल हम लोगों ने डेमोक्रेटिक और मोनार्की सिस्टम देखा था। मोनार्की में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। मतलब जो इस समय राजा है उसका लड़का ही आने वाले समय में राजा बनेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक मतलब जहां पर चुनाव होते हैं, जहां पर इलेक्शन होते हैं, वहां जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने। ठीक, तो चलते हैं अपने NCERT की तरफ। लॉज एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट, बहुत ध्यान से लाइन बाय लाइन फिर चलना है जिससे आज की भी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। ठीक, तो भाई साहब गवर्नमेंट का काम होता है लॉज को बनाना, नियम को बनाना, जिससे एक देश, एक राज्य अच्छे से चल सके, डेवलप कर सके, और जितने भी रहने वाले लोग हैं उस स्टेट में, उस कंट्री में, उसको उन्हें मानना पड़ेगा। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। ध्यान रखना क्या लिखा है, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन। जो गवर्नमेंट होती है, इसके पास पावर होती है डिसीजंस को लेने की, नियम को बनाने की। तो गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होती है कि किस तरीके से लोगों को मनवाना है, प्यार से समझाना है या डंडे से समझाना है, लेकिन उस लॉज को इन्फोर्स कराना ही कराना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि नियम ये है कि जितने भी पर्सन मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money। तो नियम ये है कि भाई साहब या तो आप लाइसेंस रखो, और लाइसेंस नहीं यदि पकड़े जाते हो विदाउट लाइसेंस तो आपको जेल तक भेजा जा सकता है, आपसे अच्छे खासे अमाउंट लिए जा सकते हैं। Without these laws, the government's power to make decision is not of much use। ठीक है, यदि गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होगी, उसके पास पावर सिर्फ इतनी है लॉज को बना दो भाई साहब, उसको पूरा लॉज को मनवाने का आपके पास पावर नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। गवर्नमेंट लॉज बनाती रह जाएगी, लोग फॉलो ही नहीं करेंगे। लेकिन जब लोगों के मन में डर रहेगा कि भाई साहब लॉ को यदि हम मानेंगे नहीं, नियम कानून हम मानेंगे नहीं, तो हमको जेल हो जाएगी, हमको मार पड़ेगी डंडे से, तब उस लॉ को लोग मानते हैं, तब फिर लाइसेंस वगैरह रखते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। थिंक ऑफ एन example of another law. Why do you think it is important that people abide by this law? तो इस क्वेश्चन को जरा तुम सोचना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक, और शाम को बताना। In addition to any sections that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट मान लीजिए कोई लॉ बनाई है
कि जो भी नौकरियां मिलेंगी, गवर्नमेंट ने ये एक लॉ बनाया है कि जो भी नौकरियां मिलेंगी वो सभी पर्सन को मिलेंगी, उसमें किसी भी तरीके का रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड या फिर जेंडर बेस्ड ये सब चीज नहीं देखा जाएगा। लड़का हो लड़की हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट को है, उसको नौकरी मिलेगी यदि वो एलिजिबल है, यदि उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। लेकिन फिर भी कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कुछ भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर यदि गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो हम सीधे सीधे कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर के हम अपनी बात रख सकते हैं कि भाई साहब नियम तो ये है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन, ये संस्था इस नियम को फॉलो नहीं कर रही है। उसके बाद कोर्ट फिर आदेश देगी कि आखिर इस एक्शन में, इस काम में क्या होगा। अब आगे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज। अब बात ये उठती है कि ये जो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है, उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो लॉज को बना भी सकती है और लॉज को तोड़ने वाले को दंडित भी कर सकती है, उसको पनिशमेंट भी देती है। तो भाई सवाल उठता है कि गवर्नमेंट को पावर दी किसने? गवर्नमेंट को पावर दी किसने? क्या ईश्वर ने दे दी क्या पावर कि वहां से ऐसे हाथ किया और हाथ से वरदान निकला और गवर्नमेंट को मिल गया और गवर्नमेंट राजा बन गई, सिंहासन पर बैठ करके वहां से ऑर्डर पे ऑर्डर दे रही है? क्या ऐसा होता है? देखते हैं। The answer to this question depends on the type of government there is in country. ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पास पावर कैसी आई, ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में किस तरीके की गवर्नमेंट है। मोनार्की वाली सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम चल रहा है, या फिर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? बहुत ध्यान सुनो। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो राजा बनता है या कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो उसको चुना जाता है, उसका इलेक्शन होता है, ठीक है, उसका इलेक्शन होता है और हर 5 साल में उसका इलेक्शन होता है। यदि वो अच्छा काम करता है तो उसको वापस से इलेक्ट किया जाता है और यदि अच्छा काम नहीं करता तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन मोनार्की सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, वो अच्छा काम करे तो, गलत काम करे तो राजा वही रहता है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जैसे इंडिया का सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है? तो आम आदमी जो इलेक्शन करते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। ऐसे में क्या करते हैं वो लोग? हर एक पर्सन उनको वोट देते हैं और जो जीत जाता है उनके पास ही सारी पावर आ जाती है। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। एक बार जीतने के बाद ये अपनी क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट जो भी करती है, जो भी एक्शन लेती है, उसको एक्सप्लेन करती है प्रॉपर्ली और वो क्या डिसीजन ली उसके बारे में भी लोगों को बताती है। क्यों बताती है जान रहे हो? क्योंकि 5 साल बाद फिर से उनको चुनाव में खड़ा होना है। यदि वो अपनी मनमानी सिर्फ करते रहेंगे तो वो हार जाएंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि आपको जो भी करना है वो लोगों के हित में ही करना है। आप अपना हित करने लग गए तो कुछ दिनों बाद आप आम आदमी बन जाएंगे। जो आपको सरकार बनाए हैं लोग वो आम आदमी बना देंगे। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। मोनार्की सिस्टम क्या है? द मोनार्क, किंग और क्वीन, यहाँ पर राजा या रानी का प्रथा चलता है जैसे पहले चलता था। हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्की सिस्टम में लॉज को बनाने और लॉज को इन्फोर्स कराने का काम होता है राजा का या फिर रानी का। द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। मोनार्क के पास भी कुछ मंत्री रहते हैं, लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि लास्ट जो डिसीजन होता है वो किंग या फिर क्वीन का ही होता है, ठीक है। वो अपनी मनमर्जी से डिसीजन लेते हैं। और अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। और किंग क्वीन ने कोई भी डिसीजन ले लिया तो उसको एक्सप्लेन करने की इनको जरूरत नहीं है। इन्होंने ले लिया मतलब ले लिया, आज से वही रूल है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक डर है। जो भी जिसको भी हमने सरकार बनाया है उसको एक डर है
कि यदि हम डिसीजन सही तरीके से नहीं लेंगे तो 5 साल बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। तो वो लोग बड़ा तोल मोल करके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और जो भी डिसीजन लेते हैं वो जनता को समझाते हैं कि ये डिसीजन हमने क्यों लिया है। लेकिन मोनार्की में राजा रानी वाली जो प्रथा है उसमें ये सब नहीं है। देखो ये सब भाई साहब फूल सूंघ रहे हैं एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। क्या ही कर लेगी जनता हमारा, हम तो मोनार्की सिस्टम वाले हैं, ठीक। तो इस तरीके से सिस्टम है। आगे 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 चलते हैं। डिस्कस, ये डिस्कस जो है, डिस्कस जितने हैं वो तुम पढ़ोगे और शाम को एक्सप्लेन करोगे, हमें इसका आंसर बताओगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर जितने भी हैं डिस्कस, इसको पढ़ लेना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब कह रहा है इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। और जो डेमोक्रेसी मिली है ये इतनी आसान तरीके से नहीं मिली हुई है। अपने यहाँ भी राजा की प्रथा चलती थी, ठीक है, राजा रानी की। तो ये मिला है लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल, बहुत लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, बहुत लड़ाइयाँ हुई, तब जाकर के डेमोक्रेसी हम पा सके। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. ठीक, तो जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी आई वैसे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज ने भी डेमोक्रेसी को अच्छा माना और वो भी अपने यहाँ डेमोक्रेसी को ले आए, क्योंकि डेमोक्रेसी में आम लोगों के पास पावर रहती है अपना नेता चुनने की, ठीक। So in a sense, a democracy is ruled by the people. तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में एक आम आदमी रूल करता है, इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं एक आम आदमी रूल करता है जो 18+ होता है, भाई तभी तो वोट दे पाओगे। The basic idea is that people rule themselves by participating in making of these rules. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो भी रूल्स बनते हैं वो पीपल की इच्छा पर ही बनते हैं। भाई जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी सरकार बनाने के इच्छुक होते हैं, वो अपना मैनिफेस्टो देते हैं, जनता के सामने देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ऐसा करेंगे, तो सभी के सभी लोग उनको वोट दे देते हैं। तो इसका मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन सरकार ने बनाया है उसके पीछे कहीं ना कहीं इन आम आदमी जो कॉमन पीपल हैं इनकी भी विलिंगनेस रही है, इनकी भी आंतरिक इच्छा रही है। Democratic government in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process. ठीक है, तो कह रहे हैं डेमोक्रेटिक जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसको एक हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब यह है कि हम हर डिसीजन हम खुद नहीं लेते हैं, हर डिसीजन हम खुद नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब घर में 10 लोग हैं, 10 के अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव तय कर देते हैं, अपना एक नेता बना देते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है, हम 10 लोगों के लिए डिसीजन देता है, ठीक है। तो इसी कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि भाई साहब अपने देश में कई करोड़ लोग हैं, ठीक है, कई करोड़ लोग हैं। यदि कई करोड़ लोग अपने अलग अलग डिसीजन लेने लगेंगे तब भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, पूरे भारत देश में त्राहिमाम हो जाएगा। तो इससे क्या करें, हम लोगों ने एक अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया, सभी लोगों ने इलेक्शन करके। अब प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेंगे वो पूरे के पूरे कंट्री में माना जाएगा, ठीक है। बस इतनी ही सी बात है। These representatives meet and make decision for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. ये universal adult franchise, इस वर्ड को ध्यान से समझ लो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है कि जितने भी कंट्री में 18+ लोग हैं, 18+ आदमी जितने भी हैं, बच्चे जितने भी हैं, उनको वोट करने का अधिकार है, वोट करने की उनके पास आज़ादी है, किसी को भी वोट दे। तो वही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हम किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक
कंट्री तभी बोलेंगे जब उसके 18 प्लस जो बच्चे हैं उनको आज़ादी है, उनको अधिकार है, उनको राइट है वोट करने का। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम when governments did not allow women and the poor to participate in election? तो कह रहे हैं ये सब इतना आसान नहीं था। पहले के ज़माने में जब शुरुआत में डेमोक्रेसी आई थी तब क्या था, जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। जो महिलाएं थी उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। In their earliest forms, governments allowed only men who owned property and were educated to vote. समझ रहे हो बात को? जिसके पास पैसा हो और जिसके पास प्रॉपर्टी वगैरह हो, जो पढ़ा लिखा हो, सिर्फ उसी को वोट करने का अधिकार था। बाकी जो गरीब हैं, जो किसान हैं, इन लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था। दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। तो जितने भी महिलाएं थी, जितने भी अनएजुकेटेड लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टी कम थी, उनको वोट करने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। उनको भगा देते थे, तुम क्या करोगे यार, सरकार चुन के तुम जाओ घर पे बैठो। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मेन मेड। तो पहले के जमाने में क्या होता था, कुछ जो एजुकेटेड लोग वोट करते थे, जिसके पास प्रॉपर्टी वगैरह थी, सिर्फ वही उन्हीं की सरकार बन जाती थी। मतलब देश है इतना बड़ा, लेकिन उसमें से कुछ हजार लोग ही वोट करते थे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of majority। तो वो क्या करते थे, बहुत ही छोटी सी संख्या थी जो वोट करती थी और उन्हीं की सरकार बन जाती थी। मतलब रहने वाले यहाँ पर करोड़ लोग हैं, लेकिन कुछ हजार लोग ही वोट देने जाते थे और उन्होंने जिसको चुन लिया उसी की सरकार बन जाती थी। Several people, including Gandhi ji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise। तो इसको देख करके गांधी जी और भी कुछ लोग जो इनके साथ थे, वो इसको देख करके काफी शॉक्ड हो गए कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है कि कुछ लोगों ने जिसको चुन लिया है वही पूरे देश में राज्य कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को अधिकार हो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता को चुनने का, सभी को अधिकार होना चाहिए। जो 18 प्लस हैं उनको अधिकार होना चाहिए। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया में इन्होंने, यंग इंडिया एक जर्नल थी उस समय की, उसमें गांधी जी ने लिखा, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। जर्नल में गांधी जी ने लिखा कि ये बहुत गलत हो रहा है हमारे इंडिया में कि कुछ जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो थोड़ा सा एजुकेटेड हो गए हैं, जो थोड़ा सा अमीर हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं को वोट करने का अधिकार है। और जो महिलाएं जो दिन रात काम करती हैं घर पे, ऐसे किसान जो दिनों रात काम करते हैं, समय नहीं देख रहे हैं, दिनों रात अपने खेत में लगे हुए हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम है, जो पुअर हैं, उनको अधिकार नहीं है अपना नेता चुनने की। और उसके बाद जो भी रूल बनाए जाएंगे वो इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये तो इन्होंने तो किसी को चुना नहीं, तो फिर इन्हें क्यों फॉलो करना पड़ रहा है। तो ये सब देख करके गांधी जी काफ़ी परेशान हुए। ठीक, तो फिर धीरे धीरे करके चीज़ें बदली और अब सभी को वोट करने का अधिकार है। अब यहाँ पे कह रहा है, चैप्टर हम लोग खत्म हो गया है। यहाँ कह रहा है, लुक एट द मैप्स ऑन पेज 29 एंड 30, दे शो द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। Find out the following information from these maps and various other resources. Name of the neighbors of India. तो इंडिया के नेबर्स तुम बता सकते हो बिना मैप देखे। यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। नेम ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड इट्स नेबर्स। अपना स्टेट तुम जानते हो, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बगल कौन कौन से स्टेट्स हैं ये भी तुम जानते हो, गुड। नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर, हो सकता है ये ना जान पाओ।
अपनी डिस्ट्रिक्ट तो जानते होगे, उसके बगल कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, ये थोड़ा सा ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। तीसरा वाला, रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल। नेशनल कैपिटल मतलब तुमको दिल्ली जाना है तो प्रयागराज से किस रास्ते पर निकलोगे, ये बताना भाई साहब। ठीक है, तो ये दो तुम्हारे काम रहेंगे, ये दो काम रहेंगे। और कहाँ गया भाई, ये डिस्कस करने वाला ये काम रहेगा। और ये वोट्स फॉर वुमेन, इसको जरा पढ़ लेना कि किस तरीके से, और ये डिस्कस। ठीक, इतने सारे काम तुम्हारे पास आज शाम को रहने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आज जितना पढ़ाया तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी बनती शाम को जरूर पूछ लो। ठीक, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।